हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल आसिम ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप लोगों के बीच एक मजेदार टॉपिक लेकर आया है जिसका नाम है अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। तो ये जो टॉपिक है क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, खास करके जो 2026 का बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 में, उनके लिए ये मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। ये जो टॉपिक है बाबू लोग बात समझिएगा, ये जो टॉपिक हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछता है? 2 मार्क्स का पूछता है, हर साल पूछता है। और आप अगर इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो उम्मीद है कि आप लोगों को लास्ट टाइम तक में आपको समझ में आ जाएगा, और ऐसा समझ में आएगा डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बस आप ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है हम उसको देखते हैं। तो सवाल क्या है? अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 96 और 404 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। तो हम लोग को ये सवाल है, थोड़ा सा एक बार आप लोग भी पढ़िए क्या कहता है। अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 96 और 404 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो हमको अगर ज्ञात करना तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे बाबू लोग, गौर से देखना, हल करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, रफ कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना, 96 का हम लोग को खंड करना। तो 96 का जो हम लोग को खंड करना, तो 96 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो हम लोग को क्या देना? 2 से देना। तो 2 चौके 8 और 2 8 16। 2 चौके 8, क्योंकि 9 में 8 गया, 1 बचा, 1 8 6 क्या हो गया? 16। 2 8 16 हो गया। फिर अगर हम 48 को 2 से देंगे तो 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर देखिए आप 24 को देंगे तो क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर देखिए अब देंगे 2 छके 12, फिर देंगे 2 तिया 6। तो यहाँ पे हम लोग जो 96 का खंड किए हैं, तो आप देखिए 96 का जो खंड किए हैं तो क्या आ रहा? 2 1 2 3 4 5 को 2 आ रहा है। तो लिख देंगे 5 को 2। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह 5 को लिख दिए। और जो 3 बचा उसको भी हम लोग को क्या करना है? लिख देना। ठीक है, आएगा समझ में? अब हम लोग को फिर किसका करना? 404 का हम लोग को खंड करना। तो यहाँ पे देखिए 404 का भी खंड करते हैं। 404 का जब खंड करेंगे, देखिए 2 दुना क्या हो? 4। फिर 0 का 0 उतर जाएगा बाबू, फिर 2 दुना 4। फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 से देंगे। 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। यहाँ पे क्लियर। अब 404 का भी खंड कर रहे हैं तो 2 गुना और 101 आ रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? आप बात समझिएगा, यहाँ पे गौर से देखिए, समझिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि HCF और LCM ज्ञात करना। तो सबसे पहले HCF लिख देते हैं। ठीक है, HCF भी लिख देते हैं और LCM भी हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा हम लोग क्या करेंगे। देखिए HCF हम लोग जो निकालते हैं बाबू, जो जैसे देखिए यहाँ 96 और 400 का ये खंड है, जो दोनों में कॉमन आ जाए। देखिए जैसे देखिए ये 2 और ये 2 आपका कॉमन है, जो दोनों में यहाँ पे लिख दीजिए, कॉमन है लिख दीजिए। फिर ये 2 और ये 2 आपका कॉमन है, तो इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो 2 है नीचे नहीं है। देखिए जो 2 वो 2 ऊपर में था, 2 वो 2 नीचे था, कॉमन ले लीजिए। लेकिन ऊपर जो 2 था नीचे ले लीजिए, और नीचे देखिए ऊपर और आपका एक 2 है और 2 है, यानी 3 2 बचा, एक 3 बचा। नीचे 101 है तो ऊपर 101 नहीं। यानी समझने वाली बात यहाँ पे ये आता है कि जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा HCF होता है। तो देखिए ये जो दोनों में कॉमन है, जो लाइन मारा है, देखिए समझिए दोनों में कॉमन है, ये हमारा क्या होगा? HCF होगा। और जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग को HCF में नहीं लिखना। HCF का बात करते हैं। जो कॉमन आया, देखिए जो कॉमन आया उसको लिखना है, तुरंत लिख देना है। और LCM क्या करता है? जो कॉमन आता है उसको तो लेते ही है, और जो कॉमन नहीं आता है, जैसे आप बताइए आपका ये 2 कॉमन में है, ये भी 2 कॉमन में है, ये भी 2 कॉमन में नहीं है, और ये 3 भी आपका कॉमन में नहीं है, और आपका 101 भी कॉमन में नहीं है। यानी ये एक दूसरे का कॉमन है। ये आपका जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना पड़ता है। तो हम लिखें, देखिए क्या, देखिए जो 2 कॉमन था, ये कॉमन था, ये कॉमन था, लिख लिए। अब जो कॉमन नहीं है तो अपने से बताइएगा, ये कॉमन है, ये 2 देखिए आ गया। फिर ये भी कॉमन में नहीं था, इसको भी लिख दिए। फिर देखिए ये 2 भी कॉमन में नहीं था, इसको भी लिख दिए। फिर ये 3 कॉमन में नहीं था, इसको भी लिख दिए। और ये 101 कॉमन में नहीं था, इसको भी हम लोग क्या किए? लिख दिए। इस तरह एलसीएम का कैटेगरी क्या होता है? एलसीएम क्या करता है? जो कॉमन में आता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन में नहीं आता
उसको भी हम लोग क्या करते हैं एल्सियम में लिखते हैं। कॉमन वाले को तो लिखना नेसेसरी है। तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, 96 और 101 को करेंगे, 96 को 101 से गुना करेंगे तो 9696 आंसर आएगा। आया बात? आया तुम लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा बाबू? इसको समझिए अच्छी तरीके से। जरा सा भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आसिम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना बाबू लोग, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के बीच आते रहे। हमारा मकसद है 2026 में बच्चों को 450 प्लस का टारगेट पूरा करवाना है। क्या करवाना? पूरा करवाना। 450 प्लस नंबर लाए, इस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम इसी तरह का वीडियो आप लोग के बीच लाते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। चले अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का क्या ज्ञात करना? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे समझिएगा। इसको हल करते हैं, देखिएगा। तो हल करेंगे तो देखिए 26 का हम लोग लिख सकते हैं, 26 को क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 26, तो लिखिए 13 गुना 2 26 हुआ। और 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 7, तो क्या हुआ? 13 7 91। तो देखिए 13 गुना 26, 13 7 91। ये छोटा खंड था, हम लोग को याद था, इसलिए हम लोग क्या किए बाबू, इसको हम लोग डायरेक्ट गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। और जब बड़ा खंड रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा, हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रफ करके लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? समझ में आ रहा बाबू लोग? देखिए अब इसमें हमको एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो बाबू लोग समझिएगा कि आपका वही खानदानी आदत है, खानदानी इसमें काम लेके चलेंगे। जो दोनों में कॉमन आया वो आपका एचसीएफ होगा, जो दोनों में कॉमन आया वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम में भी कॉमन वाले को लिखना पड़ता है, एलसीएम में भी कॉमन वाले को लिखना पड़ता है। लेकिन कॉमन आने वाले के साथ साथ जो कॉमन में नहीं आया उसको भी लिखना पड़ता है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 देखिए 13 और यहाँ 2 और 7 को 7 गुना 14 और 14 को 13 से गुना करेंगे कितना आएगा? 183 आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फटाफट लिखते चलिए आप लोग, कॉपी लेके बैठे। देखो बेटा बात समझो, एग्जाम में अब तुम लोगों के बीच मात्र 70 से 72 दिन बचा हुआ, खूब मेहनत करना। ऐसा नहीं ठंडा का मौसम पा रहे हो और कंबल में ओढ़ के सो रहे हो, मजा आ रहा सोने में। बाबू लोग देखो, जब आप एक अच्छा नंबर से पास कीजिएगा ना सर, तो आप लोगों का नाम तो देखिए जो पर जहां पढ़ते वहां होगा ही, साथ साथ आपका माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। उसको भी ये सुकून मिलेगा कि चलो बच्चे लोग को पढ़ाए तो बच्चे लोग को पढ़ाए अपना मेहनत से, तो चलो वो लोग कामयाब हो गया। और आप लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पढ़िए, कोई भी चीज इग्नोर मत कीजिए आज के डेट में। देखिए मेहनत करिए, मेहनत करना अच्छी बात है, आपको क्या करेगा? सफलता की ओर लेके जाएगा। ठीक है, अगर बिना मेहनत किए आप सोचिएगा कि हम पास तो अगर हो जाइएगा तो उससे क्या फायदा, लेकिन आपको आगे चल के दिक्कत होगा। देखिए पढ़िए इस हिसाब से कि सफलता आपको मिल जाए। ठीक है, नहीं तो जीवन जीने के लिए तो बहुत सा उपाय है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा मन लगा के पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का क्या ज्ञात करना? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो चलिए इसका भी हल करते हैं, गौर से देखिएगा। हल करें तो देखिए ये 9, 12, 27 जो है ना आपका छोटा है, छोटा संख्या है, इसको आराम से हम लोग खंड कर सकते हैं। जैसे देखिए 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 4, 4 तिया 12, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये ऑटोमेटिक हम लोग का याद रहता है, छोटा खंड है बाबू, हम लोग को याद रहता है, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत है। आप सिर्फ खंड करते चाहिए। और कभी भी देखिए अगर आपको छोटा खंड मिले तो आप कर दीजिए, और छोटा खंड मिले तो रफ करके उधर लिख दीजिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा, वहां से आप यहाँ नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना? इसका भी एचसीएफ निकालना, और इसका भी हम लोग को क्या निकालना? एलसीएम निकालना। समझने वाली बात यहाँ पे यह आता है कि हम लोग अभी तक जो पढ़े थे, अभी तक हम लोग पढ़े थे 2 डिजिट का एचसीएफ एलसीएम निकालने, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे 3 डिजिट का। देखिए 1, 2, 3, ये 3 डिजिट का हम लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। ठीक है, आया बात समझ में? तो हम लोग को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो
तो ध्यान से देखो ना रे बाप लोग, देखो और से, ना समझ में आया तो बोलना, ना समझ में आया तो बोलना, ठीक है। ध्यान से देखो, समझ में आना ही आना, तो समझ में आएगा। देखिए जो, अब फिर इससे समझिए अच्छी तरीके से, जो दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन, सॉरी दोनों में दो से यहाँ 3 डिजिट है, तीनों में कॉमन। आप यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, ये तीनों में कॉमन है 3, तो ये आपका एलसीएम है, ठीक, सिंपल सा जो कॉमन आया। और एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालने से पहले जो कॉमन है उसको भी लिख दीजिए, और आपका जो कॉमन नहीं है, देखिए एचसीएफ का कुछ ऐसा हिसाब होता है। देखिए सुनिए, एचसीएफ का कह रहा है, तुम अगर हमको पूछोगे तो हम तुमको पूछेंगे, ठीक है, लेकिन एलसीएम का वो कहना नहीं होता। एलसीएम क्या करता है, सबको लेके चलने वाला, तुम हमको पूछो तो हम पूछेंगे ही, लेकिन जो हमको नहीं पूछा तो उसको भी हमको लेके साथ में चलना है, यानी ये हाथ पकड़ के सबको आगे बढ़ाने वाला काम करता है। तो एलसीएम का कुछ ऐसा कैटेगरी होता है, जो कॉमन है उसको आएगा ही आएगा, जो कॉमन नहीं, आप लोग ध्यान से देखिए कॉमन क्या नहीं, तो बताइए, मदद कीजिए, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, आप लोग भी मदद करना पड़ेगा, पढ़ाई कर रहे हैं ना, सो गए क्या, नहीं पढ़िए। तो ये देखिए 3 आपका कॉमन नहीं है तो 3 लिख दिए, आपका 2 कॉमन है तो 2 लिख दिए, ये 2 कॉमन नहीं आया है तो लिख दिए, ये आपका 3 कॉमन नहीं आया तो लिख दिए, ये आपका 3 कॉमन नहीं आया है तो लिख दिए। जो कॉमन आया था ऑलरेडी पहले लिख चुके थे, देखिए जो कॉमन है इसको बाद में लिखेंगे, अब गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, तिया 108, 108 तिया 324, ये आपका निकल गया आंसर। समझिए बात को, आड़ा समझ में। ए बाबू लोग सो मत रे, पढ़ो, लास्ट टाइम है, खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। कौन कहता है मेहनत करने वाले को सफलता नहीं मिलता है? बाबू थोड़ा देर के लिए वो परेशान होता है, लेकिन वो सफलता की ओर जरूर बढ़ता है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं, इसलिए अगला क्वेश्चन में आपका संख्याएं नहीं दिया है, इसे इसको छोड़ दे, संख्या नहीं दिया, इसको छोड़ दीजिए। अब आइए एक नया क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि देखिए क्वेश्चन है लॉलीपॉप बाबू, लेकिन बशर्ते समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को समझने से पहले ना इसमें एक कंसेप्ट होता है, एक रिलेशनशिप होता है, जो उसको समझ जाइएगा क्वेश्चन समझ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन समझने से पहले आप रिलेशन देखिए, रिलेशन देखिए आप अच्छी तरीके से, आप रिलेशन देखिएगा तो क्या होता है, गौर से देखिएगा। आपको हम पहले बता दिए रिलेशन देखिए क्या होता है। देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये आपको ये रिलेशनशिप है बाबू, आपको समझना पड़ेगा। यही पहली संख्या देखिए, संख्या छूट आप कर लीजिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे जो हमारा कुछ सूत्र निकलता है, क्या निकलता, सूत्र निकलता, वो देखिए। सूत्र नंबर 1 देखिए, सबसे पहला सूत्र नंबर 1 देखिए, सूत्र क्या निकलेगा। अगर आपको कभी पहली संख्या निकालना है, क्या निकालना, पहली संख्या निकालना है, तो पहली संख्या कैसे, आपको दूसरी संख्या एचसीएफ एलसीएम दिया होगा, आपको पहली संख्या निकालना तो उसके सूत्र, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टे आपका क्या होता है, बट्टे दूसरी संख्या, ये हो गया एक सूत्र। अब आइए दूसरा सूत्र देखिए, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या, इसको भी उतार लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक तीसरा फॉर्मूला आता है, वो भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आता है एचसीएफ बराबर, देखिए आप अगर यहां समझिएगा तो पहली संख्या है क्या, गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ गुना एलसीएम, तो देखिए ये दूसरी संख्या इधर गुना में, इधर जाएगा तो भाग में होगा, बोला हाँ या ना। अब उसके बाद आइए, अगर दूसरी संख्या निकाल है तो पहली संख्या आपका भाग में है, तो गुना में इधर क्या तो भाग में होगा। अब एचसीएफ निकालना है तो देखिए एचसीएफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे क्या होगा बेटा, एलसीएम, ये तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला एलसीएम बराबर क्या होगा, देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम,
ये आपका 4 फॉर्मूला बाबू इस रिलेशन से निकलता, इस कंसेप्ट से निकलता 4 फॉर्मूला, आप गौर से समझिए, ठीक है। और उससे इंपॉर्टेंट बात आ रहा है कि मॉस ऑफ को इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं और लॉस ऑफ को इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। मॉस ऑफ का जो पूरा नाम होता है, देखिएगा सर, पूरा नाम मॉस ऑफ का महत्तम समापवर्तक होता है, और एचसीएफ का पूरा जो नाम होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लॉस ऑफ का पूरा नाम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक होता है, और एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। और एक बात याद रखिएगा, पहली संख्या को एक संख्या भी बोला जाता है। पहली संख्या को आप लोग एक संख्या भी बोल सकते हैं, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये जो आपका कंसेप्ट है, आप इसको राइट डाउन कर लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद तब ये आपका लॉलीपॉप बन जाएगा। ये सवाल प्रश्न, ये प्रश्न जो है बाबू लोग लॉलीपॉप बन जाएगा। आप लिखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा बाबू तो आप कमेंट कीजिए, जितना कमेंट कीजिए। और एक बात बाबू, इतना मेहनत कर रहे हैं, आसिम ऑनलाइन क्लासेस को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि इसी तरह का मजेदार वीडियो आते रहे। और देखना बाबू लोग, इतना इंपॉर्टेंट सब चीज पढ़ाने वाले लोग, तुम लोग सपोर्ट करो, तुम लोग मेहनत करो, उम्मीद है कि तुम लोग कामयाब जरूर बनोगे, ठीक है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़े, बोले प्रश्न की ओर बढ़े। ये उतार लिए, उतारो, समझने वाला चीज है, नहीं उतारोगे, अरे बाबू उतारो, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। अब सवाल जो पढ़ेंगे, देखिए मॉस ऑफ क्या है बाबू, मॉस ऑफ 23 आपका, और लॉस ऑफ क्या है 1449 है, और एक संख्या क्या है 161 है। अभी जस्ट समझिएगा इसको, हम लोग यहाँ पे इसको हल करते हैं, गौर से देखिएगा। आप मॉस ऑफ को डायरेक्ट मॉस ऑफ नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गौर से देखिएगा, क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे। देखिए एचसीएफ आपका क्या है 23, और लॉस ऑफ को हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या है 1449 है। और एक संख्या को हम पहले बोल दिए थे, आप पहली संख्या भी बोल सकते। चलिए अब हम एक संख्या ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक संख्या क्या है 161 है। अब बताइए, जिसका एचसीएफ दिया रहेगा और एलसीएम दिया रहेगा, तो उसका एक संख्या भी दिया रहेगा, दूसरी संख्या निकालने के लिए उनको क्या फॉर्मूला लगेगा, अभी जस्ट बताए थे, पीछे करके देख लीजिए। तो दूसरी देयरफॉर, इसलिए दूसरी संख्या बराबर जो होगा आपका, दूसरी संख्या बराबर होगा, देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम बटे एक संख्या, ये आपका क्या होगा, आपका सूत्र होगा। तो एचसीएफ क्या है, आप बोलिए 23 है। चलिए बहुत अच्छा, 1449 आपका एलसीएम है बटे 161 है। तो देखिएगा, इसको हम कटिंग करते हैं, कटाते हैं, ठीक है बाबू लोग, कटाते हैं, गौर से देखना समझना। अगर 23 को 7 बार पढ़ेंगे ना बाबू, तो क्या हो जाएगा 161 होगा। और 7 को जब इससे कटाएंगे तो 7 गुना 14, अब बीच में 0 आ जाएगा, 7 49। तो क्या निकल रहा है बताइए। तो दूसरी संख्या बराबर क्या निकला, दूसरी संख्या बराबर क्या निकला, दूसरी संख्या बराबर निकला 207। आपको समझ में आ गया, ठीक है। यह आपका सवाल है, लॉलीपॉप है कि नहीं, अरे बाबू लोग तुम लोग बड़े, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होना, हम मिलेंगे बाबू अगली क्लास में, ठीक है, बहुत जल्द, ठीक है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आसिम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू लोग, ठीक है, ताकि वीडियो आते रहे। मजा आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सर बहुत अच्छा लगा, क्लास बहुत अच्छा लगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो हम लोग का भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा, और आप लोगों के बीच इंशाल्लाह एक से एक वीडियो लेके आएंगे, ताकि आप लोग को 100% 450 प्लस नंबर हम लोग को मंगवाना है। जो बच्चा आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, तभी लाइए, ठीक है बाबू, ठीक। कितना मिनट का